बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए मटन स्ट्यू की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मटन स्ट्यू बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसके लिए बहुत ही बेसिक मसाले चाहिए होते हैं जो मैं आपको नोट करवा दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान तरकीब सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। तो मटन स्ट्यू बनाने के लिए आपको चाहिए होगा हाफ़ केजी यानी आधा किलो मटन या बीफ। इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इसके अलावा 2 अदद बड़ी प्याज चाहिए होंगी जिन्हें रफली आपने काट लेना है। 3 से 4 टमाटर, उन्हें भी आपने रफली काट लेना है। मेरे पास ये अदरक का एक बड़ा टुकड़ा है। इसके साथ ही इसमें 6 से 7 लहसुन के जवे चाहिए होंगे। इन्हें मोटा मोटा आपने कुचल लेना है। अगर आप चाहें तो इसे साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ खुश्क मसाले चाहिए होंगे। दालचीनी के 2 अदद टुकड़े, 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें। इसके अलावा पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, साबुत धनिया हाफ़ टी स्पून, पिसा भुना ज़ीरा 1 टीस्पून, काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ और 4-5 लौंगें। 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। तो चलिए इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। मैं मटन स्ट्यू बनाने के लिए एक हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी पतीली या प्रेशर कुकर में पका सकते हैं, लेकिन हांडी में जब ये हम स्ट्यू बनाते हैं तो इसका जायका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो सबसे पहले आप फ्लेम ऑन कर लें। अभी फ्लेम को आपने हाई रखना है। हांडी में गोश्त डाल दें। साथ ही ये देखें, मैंने अदरक और लहसुन को मोटा मोटा कुचल लिया था, वो इसमें शामिल कर दें। इसके बाद इसमें टमाटर डाल दें। ये देखें, मैंने उन्हें भी मोटा मोटा काट लिया है। इसके बाद इसमें प्याज जाएगी। कुकिंग ऑयल शामिल कर दें और साथ ही सारे खुश्क मसाले भी इसमें डालकर चम्मच से मिक्स कर लें। ये मटन या बीफ स्ट्यू बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही जायकेदार आपको लगेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये स्ट्यू बहुत ही जायकेदार लगेगा। अब इसमें आपने तकरीबन 2 ग्लास पानी के डाल देने हैं। ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है जो कि 2 ग्लास है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा गला हुआ गोश्त पसंद करते हैं। इसके बाद इसमें चम्मच चलाएं। जब इसमें उबाल आ जाए और ये उबलने लगे तो आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो कर देना है और इसे ढककर तकरीबन 50 मिनट के लिए पकाना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दिया है और इस पर ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इसे तकरीबन 50 मिनट के बाद देखूंगी। 50 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। आप देखें कि पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। टमाटर और प्याज भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इस दौरान गोश्त भी गल चुका है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी रहता है जिसे मैं थोड़ा सा चूल्हे का फ्लेम हाई करके खुश्क कर लूँगी। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए, मैंने तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छे से भुना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि ऑयल साइड पर आ गया है और गोश्त तकरीबन रेडी है। अब इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। सब्ज़ मिर्चें कटी हुई तकरीबन 2 से 3 अदद, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख ली हूँ। इसी तरह सब्ज़ धनिया इसमें डाल दें तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दें। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करें ताकि सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया का फ्लेवर भी इस स्ट्यू में आ जाए। मिक्स करने के बाद आप इसे किसी बोल में निकाल लें। मैं इसको बोल में निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है।
ये स्ट्यू बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे बोल में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और उनका बहुत अच्छे से इसमें फ्लेवर आ गया है। अगर आप इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो ऊपर से मज़ीद सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डालें। अदरक बारीक बारीक काट कर डाल दें। गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ। ये बेहद मज़ेदार स्ट्यू बनकर तैयार है। आप चाहें इसे मटन में बनाएं या बीफ में, दोनों तरह से ये बहुत ही जायकेदार लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।